हेलो एंड वेलकम टू सेंट्रल एग्जाम अपडेट्स। आज हमारे सामने एक टॉपिक है। इट इज अबाउट द ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक दो मायनों से है। एक तो आप क्या है, एक एस्पिरेंट है, ठीक है, तो आपको जानना चाहिए कि गवर्नमेंट के तरफ से किस किस तरीके की इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है जिसपे सवाल बन सकता है। दूसरा ये है कि आप क्या है, सिटीजन भी हैं, ठीक है, इस देश के सिटीजन भी हैं। तो अगर सरकार के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन, ये आपका जिम्मेदारी बनती है कि जो भी डिसीजंस लिया जा रहा है क्या उसको आपको पॉजिटिवली अफेक्ट होगा या नेगेटिवली अफेक्ट होगा, इसकी अवेयरनेस, इसकी जानकारी आपके पास होना बेहद जरूरी है। आज के ये टॉपिक में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे ये जो आपका ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल है 2024 का, इसका क्या रेपरकशन होने वाला है। इसके पीछे बहुत सारे जो कंट्रोवर्शियल क्लेम किया जा रहा है कि सरकार एक अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ मीडिया रेगुलेशन। तो ये क्या कहने की कोशिश करे, इसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि जो आपका कौन कौन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। तो ये तमाम चीजें हम लोग अलग अलग जो आपका न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स है उससे डिराइव करके समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें एनकरेज करिए सो दैट हम इस तरीके के अच्छे अच्छे कंटेंट को आप तक पहुंचाने में सक्षम रहें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस बिगिन। तो अगर हम लोग उसकी बात करें, एक ब्रॉडर ओवरव्यू की बात करें, तो सरकार की जो हम लोग का इनकम्बेंट सरकार है, उनका इलेक्शन से पहले नारा था कि अब की बार 400 पार। अब हम लोग क्या करेंगे, 400 से ज्यादा सीट्स लाएंगे, किसके द्वारा? एनडीए के द्वारा, ठीक है, एनडीए के द्वारा। और इसमें क्या होगा, आपका जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आपका रूलिंग पार्टी है, उनका नंबर ऑफ सीट्स होगा 273, मतलब कि 272 से ज्यादा। तो ये इनका क्या था, गोल था। बट आफ्टर द इलेक्शन व्हाट वी सी दैट दे गॉट 240 सीट्स एंड दे हैड टू फॉर्म ए गवर्नमेंट विथ कोलिशन पार्टीज, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। अब कोलिशन पार्टी की जब आप सरकार बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि देयर आर सम चैलेंजेस। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो कोलिशन पार्टीज हैं उनकी जो आपका इंटरेस्ट है ये भी आपको मद्देनजर रखने होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं, दिस गवर्नमेंट इज ए बिट अनकंफर्टेबल, क्योंकि जो इनका गोल था अबाउट गेटिंग 400 प्लस सीट्स, वो नहीं मिला। तो एक आपका इंस्टीट्यूशन है CSDS लोक नीति, इन्होंने सर्वे किया है कि दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट व्हाट दे डू इज, लोगों की जो आपका पॉलिटिकल पॉलिटिकल बिहेवियर है, ठीक है, सिटीजन का, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इनका जो डेटा हो बहुत ज्यादा रिलायबल होता है। तो उन्होंने पाया है कि अराउंड 29% जो लोग होते हैं देश में, ठीक है, अराउंड 29% लोग, ये लोग अपने जो न्यूज कंटेंट है वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेते हैं, इधर यूट्यूब और ट्विटर और फेसबुक, समथिंग लाइक दैट। क्या हुआ है कि अगर आप ऑब्जेक्टिवली ये चीज देखने की कोशिश करें कि 2014 में दिस पार्टी बीजेपी केम टू पावर, ठीक है, तब से हम लोगों ने क्या देखा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो आपका टेलीविजन मीडिया है, उन लोगों की जो आपका परफॉर्मेंस है एज ए रैशनल मीडिया आउटलेट, वो बहुत ज्यादा नीचे गिरा है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग इस बात से एग्री करेंगे। इंटरनेशनली अगर हम देखें कि इंडिया की जो आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर हम बात करें, वो 159 तक पहुंच चुका है इंडिया का रैंक। तो इंडिया के जो प्रेस की जो हालत है बहुत खराब है, ये मेरा कहना नहीं है, पूरा जग जाहिर है। तो यहाँ पर क्या है कि सरकार ने जो आपका मेन स्ट्रीम जो आपका मीडिया है उसको तो कंट्रोल करने में काफी हद तक सक्षम हुआ है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में ज्यादा समय तक रहना चाहते हैं, देयर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क इज टू मेंटेन देयर ऑरा, जो पॉलिटिकल ऑरा है, ताकि वहां पर चैलेंजेस ना आए। तो उसी लिहाज से जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको तो स्ट्राइफल डाउन किया गया है। नाउ ये जो आपका डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स है, फॉर एग्जाम्पल रविश कुमार हो गया, ध्रुव राठी हो गया, बियर बाइसेफ हो गया, इस तरीके के जो आपका टॉप लीडिंग जो आपका यूट्यूबर्स हैं जिसके ऊपर लोग रिलाई करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, इनको भी आप क्या किया जाएगा, यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा। इसीलिए इट कैन बी ए वेरी डेंजरस वेपन
at the hand of the legislators or the executive to stifle down the voices of free media, क्योंकि जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो अब नहीं रहा, अब यही लोग हैं जो आपका डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि देयर इज ए बिग chaos इन द कम्युनिटी जो लोग मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 की अगर हम बात करें, इट एग्जिबिट्स क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म इनिशिएटिव, एक ऐसा इनिशिएटिव जहां पर डिजिटली तमाम इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अगर आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया के अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम लोग नॉर्थ कोरिया की बात करें या फिर रशिया की बात करें, ये वो सब कंट्री है जहां पर, या फिर ईरान की बात करें, दीज आर द कंट्रीज जहां पर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को अगर डिस्पेंस करना हो, लोगों तक पहुंचाना हो, इट विल बी डन थ्रू द स्टेट कंट्रोल मीडिया। तो ताकि जो वहां की जो डिस्पेंसेशन है, जो पावर में है, जो अथॉरिटी है, उनके खिलाफ किसी भी तरीके की शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर वही चीज डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, द ग्रेटेस्ट लाइक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर ऐसे कंट्री में भी अगर ऐसे किया जाए, तो जो फ्री मीडिया, जो आपका फ्री स्पीच है, जो आपका पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है, वहां पर हम लोग को बहुत बड़ी डेंट हो जाएगी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इट इज सैक्रोसैंक्ट टू द वेरी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी में या हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, देन इट इज नथिंग लेस देन व्हाट जो आपका स्वीडन बेस्ड वीडेम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट है वीडेम, स्वीडन का इंस्टीट्यूट है। ये लोग एक पूरे दुनिया भर में जो आपका कंट्रीज है वहां पर डेमोक्रेटिक हालत कैसा है उसके ऊपर कमेंट्री करते हैं, और ये इंडिया को किस में डालते हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में डालते हैं, कि इंडिया का जो आपका डेमोक्रेसी है ये नीचे आ चुका है और ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी तक आ चुका है। जो भी डेटा इंडियन सरकार को अच्छा नहीं लगता, हम बोलते हैं कि वहां पर क्या हुआ है, एंटी इंडिया यहाँ पर साजिश किया गया है। बट द ट्रूथ इज वील हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ कमेंट्री सीरियसली, अगर हम ट्रूली हमारे डेमोक्रेसी को हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि दिस अथॉरिटेरियनिज्म इनिशिएटिव यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। एक चेंज ये हुआ है कि जब सरकार आया आपका अभी पावर में, जब आया फॉर द थर्ड टर्म, तो यहाँ पर जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, ही इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज द मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन तमाम मिनिस्ट्री इनके पास है। जब से सरकार आई है पावर में, तब से आप देख सकते हैं 10 से ज्यादा ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ है। बट जो मॉरल हाई ग्राउंड है, जो पहले के पॉलिटिशियंस में हम लोग देखते हैं, दे यूज्ड टू टेक वॉलंटरी रेजिग्नेशन आफ्टर दिस काइंड ऑफ डिजास्टर, बट यहाँ पर कुछ नहीं देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैत्री के मिनिस्टर तो ये रहे ही हैं, उसके बाद MIB जो है, ठीक है, मैन इन ब्लैक नहीं, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसको भी इनके अंडर में डाल दिया गया है। तो ये दर्शाता है कि जो आपका मैत्री है और जो MIB है, इनके जो आपका इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा क्लोजली इंटरलिंक्ड हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इंसान को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है, मेक श्योर दैट दोज इंफॉर्मेशंस आर प्रो गवर्नमेंट और एट बेस्ट इट इज नॉट एंटी गवर्नमेंट। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट हम इस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं which might sound problematic, कि सर आप किस तरह से, ऐसा तो नहीं कि आप एंटी गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं। द पॉइंट इज, ये जो आपका ब्रॉडकास्टिंग बिल है, ठीक है, इसका जो आपका स्पेसिमेन कॉपी है, ठीक है, ये इस बिल का स्पेसिमेन कॉपी सीक्रेट में बनाया गया है, ठीक है, दिस कॉपी हैज बीन फॉर्मुलेटेड इन अटर सीक्रेट, और वो जो आपका ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट को कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया गया है कि आप इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद व्हाट यू डू इज, जस्ट अ सेकेंड, तो आप इस डेटा जो ड्राफ्ट है इसको पढ़ने के बाद आपका ओपिनियन बताइए। अब द पॉइंट इज, ये ड्राफ्ट सिलेक्टेड लोगों को ही क्यों भेजा जा रहा है? दिस पर्टिकुलर लॉ when this bill when becomes law, it will affect 140 crore population of this country, ठीक है, when it becomes law it will affect each and everyone who uses social media platform, जो ओपिनियन को सर्कुलेट करते हैं, जो आपका आर्टिकल्स लिखते हैं, हर एक व्यक्ति को ऊपर इंपैक्ट होगा। तो ये सीक्रेट में क्यों किया जा रहा है?
तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे चिंता की विषय है, ठीक है। एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट क्या है कि द बिल क्लासिफाइज इंडिविजुअल कमेंटेटर, जो इंडिविजुअली जो आपका कमेंट्री कर रहे हैं, जैसे ध्रुव राठी हो गया, बी आर बाइसेप हो गया, या फिर जो आपका रविश कुमार हो गया, इस तरीके के लोगों को क्या कहा जाएगा, दे विल बी कॉल्ड एज डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स, ठीक है। जैसे आपका न्यूज लॉन्ड्री हो गया, या फिर जो आपका देशभक्त है, और जो आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसको कहा जाएगा ओटीटी ब्रॉडकास्टर्स। तो जो इंडिविजुअल लेवल पे भी जो आप कर रहे हैं, उसको भी यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा। दिस अलाउज द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू सेट एंड मॉडिफाई थ्रेशोल्ड फॉर सब्सक्राइबर्स और यूजर्स। जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई सब्सक्राइब टू सम न्यूज चैनल, ठीक है, या फिर यूट्यूब चैनल, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा कि which are the channels I am subscribing to, ठीक है। mandating registration for those who meet this criteria, thus significantly broadening government oversight over digital media। अब जो भी इस तरीके के इंडिविजुअल आपका कमेंटेटर है, उनको क्या करना पड़ेगा, सरकारी जो आपका प्लेटफॉर्म है वहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा कि आई एम एन इंडिपेंडेंट न्यूज ब्रॉडकास्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, सरकार आपके ऊपर डायरेक्ट ओवरसाइट, डायरेक्ट आपके ऊपर क्या रख सकते हैं, एक निगरानी रख सकते हैं। न्यू कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की जरूरत है। ये जो बिल है, यहाँ पर क्या इंट्रोडक्शन किया जाएगा, एडिशनल कंप्लायंस मेजर्स फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एस्टेब्लिशिंग ए न्यू सेफ हार्बर रेजिम सेपरेट फ्रॉम द आईटी एक्ट 2000। तो यहाँ पर कुछ नए चीजों का भी प्रावधान किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेंसरशिप की जो एरा था, ठीक है, जो अगर आप डिजिटल मीडिया की सेंसरशिप की बात करें या फिर किसी भी तरीके की मीडिया की सेंसरशिप की बात करें, तो हमें पता नहीं चलेगा कि रियलिटी में ग्राउंड में क्या चल रहा है। अभी अगर हम लोग मौजूदा वक्त की बात करें, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान में फ्री राशन मिलती है, ठीक है। इट मीन्स कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री राशन की जरूरत है। देयर इकोनॉमिक सिचुएशन इज नॉट गुड। तो इस पे कमेंट्री किया जा सकता है कि सरकार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर 80 करोड़ लोग क्या है कि इनको फ्री राशन मिल रहा है। यही जो अभी मैंने स्टेटमेंट बताया, इस स्टेटमेंट को भी इस नजर से देखा जा सकता है कि आई एम ट्राइंग टू से समथिंग व्हिच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद दिस पर्टिकुलर लॉ। तो ऐसे में हमें जो रियलिटी है वो नहीं पता चलेगा। द रूल्स ऑल्सो ग्रांटेड द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग न्यू पावर्स to require registration and block digital news media and online entertainment streaming apps। अगर आप सरकार के जो आपका रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहे, तब आपको ब्लॉक किया जा सकता है, आपकी जो चैनल है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। एंड इट हैज पब्लिकली डिस्क्लोज्ड एनफोर्समेंट एक्शन ओनली व्हेन इट अलाइंस विद नेशनलिस्टिक थीम्स फिटिंग इट्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो आपको तभी रहने दिया जाएगा, मतलब कि हमारे जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, हम जो डिफाइन करते हैं, उन तमाम चीजों के साथ अगर आप अलाइन कर रहे हैं, देन यू विल बी रेस्पेक्टेड, यू विल बी गिवन द रूम टू थ्राइव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि क्रिएशन ऑफ एन ऑटोक्रेटिक वेपन फॉर डिजिटल सेंसरशिप। इसमें क्या है, आईटी रूल का जो आपका पावर है उसको आप बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। फॉलोइंग द इनएडिक्वेसीज ऑफ द आईटी रूल्स 2021, यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडेड इट्स पावर्स ट्वाइस इन 2023। पहले तो इन्होंने क्या लगाया, ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी बनाने की बात किया टू हैंडल अपील्स रिगार्डिंग डिजिटल कंटेंट। तो जो भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोग हैं, उनके पास क्या रखना पड़ेगा, दे विल हैव टू अपॉइंट समवन कॉल्ड जीएसी, ताकि मैं अगर जैसे हम लोग ये यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, अगर हमारे कोई भी ऐसे कंटेंट है जिससे आपको लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग, या फिर आप चैलेंज करना चाहते हैं, देन आई विल हैव टू अपॉइंट दिस जीएसी। उसके पास आपका चैलेंज आएगा, देन दैट पर्सन विल इवैल्यूएट एंड लेट यू नो, ठीक है। तो इसको मुझे अलग से क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है। उसका देख सकते हैं कि देन बाय अमेंडिंग द आईटी रूल्स टू अलाउ द गवर्नमेंट टू रिमूव कंटेंट डीम्ड फेक, फॉल्स एंड मिसलीडिंग। तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, अगर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि फेक है, मिसलीडिंग है या फिर फॉल्स है, तो उस इंफॉर्मेशन को रिमूव किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट को, आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को जो आपका अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, क्या वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेंगे एज ट्रूथ? दिस इज समथिंग यू एज अ सिटीजन शुड आस्क योरसेल्फ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रहा है, व्हाई वी नीड टू नो व्हाट आर द प्रॉब्लमेटिक थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। तो ब्रॉडकास्ट बिल एक्सप्लेन इज सेंसरशिप कमिंग फॉर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। ये एक आर्टिकल आपका न्यूज लॉन्ड्री में पब्लिश हुआ था, मुझे लगा कि यहाँ पर दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर बिल में बहुत सारी चीजें वेग है, ठीक है।
इनकम्प्लीट चीजें हैं। यहाँ पर बोला है कि बहुत सारी जगह पे लिखा है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, मतलब कि अभी डिफाइन नहीं किया गया है, अभी उसको एक्सप्लिसिटली नहीं बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही वक्त के साथ साथ जैसे हमें महसूस होगा हम ऐसा करेंगे। और ये टर्म 42 बार यहाँ पर इस्तेमाल किया है, मतलब कि 42 टाइम्स, 42 जगह ऐसे हैं लॉ में जहां पर सरकार अपने मन मर्जी से उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसका जो आपका मीनिंग है, उसका पर्सपेक्टिव है, सरकार अपने तरफ से बता सकता है। तो ये भी क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, जब आप वेगनेस रखते हैं, किसी भी लॉ में अगर वेगनेस रहे तो उसका जो आपका मिस यूज होने की संभावना है इट इंक्रीजेस मल्टीफोल्ड, ठीक है, ये हो जाता है। आप अगर क्लियर टर्म में अगर लॉ नहीं बना रहे हैं, इफ ए लॉ इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू ए लेमैन, ले पर्सन, ठीक है, एकदम आम इंसान को अगर नहीं समझ में आ रहा है, इट मींस दैट लॉ हैज अ प्रॉब्लम। और यहाँ पर तो आपने 42 टाइम्स ऐसा चीज लिखा है कि जहां पर आप अपने तरफ से उसको एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम दैट हैज बीन हाइलाइटेड इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया है, हो सकता है पेश किया जाए, हो सकता है पेश करने के बाद उसमें अलग-अलग तरीके की मतलब इंस्ट्रूमेंट अपनाया जाए कि इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं भेजना है, ऑपोजिशन के साथ डिस्कस नहीं करना है, तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं। 2014 से हम लोग अगर देखें, जो आपका लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा आर्बिट्रेरी हो गया है। इतनी इंपॉर्टेंट जो कानून है, ठीक है, वो 5 मिनट में भी लॉ पास करने का भी रिकॉर्ड है हमारे पार्लियामेंट में। 5 मिनट में कोई लॉ कैसे पास कर सकते हो विदाउट डिस्कशन। तो ये सारी चीजें हैं। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल 2023, इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इट इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंक्रीज्ड गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर डिजिटल कंटेंट। तो गवर्नमेंट जो डिजिटल कंटेंट को बहुत जोर से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंसर्न्स ओवर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जहां पर भी आप चीजों को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर भी आप चीजों को लोगों के सामने रखने से मना कर रहे हैं, इट मींस वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप छुपाना चाह रहे हैं। बेसिकली इट इज पर्टिकुलरली इन योर ओन इंटरेस्ट। अगर हम लोग गवर्नमेंट को बनाते हैं, इफ वी इलेक्ट ए गवर्नमेंट, ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट करते हैं, व्हाट डज दैट मीन? वी एक डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक नेशन की अगर हम बात करें, हर एक सिटीजन एक स्टेक होल्डर होता है इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। अगर हमें उस नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के स्टेक होल्डर पोजीशन से हटा दिया जाए, देन वी आर increasingly going towards an authoritarian regime. Okay, so critics argue this bill and its subsequent versions, जो 2024 में आया, it would enhance government powers while reducing transparency and accountability, and this could lead to an erosion of fundamental rights, particularly freedom of expression. तो ये तो हमने पहले ही अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बताया था। सेक्रेसी एंड लैक ऑफ पब्लिक एक्सेस, लोगों की ओपिनियन को आप यहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इट हैज नॉट बीन मेड पब्लिक, ये जो आपका ड्राफ्ट बिल है इसको पब्लिक नहीं किया है, और जितने भी लोगों के साथ आपने शेयर किया है उसमें हर एक में अलग अलग वाटर मार्क इस्तेमाल किया गया है, ताकि जब वो डॉक्यूमेंट को आपका स्कैन करके कोई अगर पब्लिश कर दे तो पता चलेगा कि किसके हाथ से ये डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। व्हाई सो मच वेगनेस और व्हाई सो मच सीक्रेसी? क्यों आप 140 करोड़ जनसाधारण के लिए एक कानून बनाने की कोशिश करें, वहां पर सीक्रेसी क्यों है? अगर आपका इंटेंशन सही है तो व्हाई सीक्रेसी? आप बोलते हैं मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। हम लोग गवर्नमेंट के लोग इतना ज्यादा वो नहीं करेंगे, जितना हम काम करेंगे उससे कम हम लोग को दिखे आप देख पाएंगे। बट कहने का मतलब ये हो कि हम गवर्नेंस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड रहेंगे। कहाँ? आप तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट पे यहाँ पर वो करने इन्वोक करने की कोशिश करें। ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है। द ब्रॉडकास्ट बिल सेज मच अबाउट द बीजेपीज ओपेक लॉ मेकिंग। बीजेपी सरकार की जो आपका लॉ मेकिंग प्रोसेस है, वो उसमें जो ओपेकनेस है, जो आपका क्या कहते हैं उसको, अनक्लियरिटी जो है वो यहाँ पर दिखता है। तो एक तो है प्रोसीजरल इश्यू है यहाँ पर, ठीक है। द मैनर ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल रिक्वायर्स सीरियस डिस्कशन गिविंग इट्स implications for Indian democracy। तो इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होने वाला है। far-reaching media regulation bill is just the latest manifestation of a troubling pattern। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2014 से जो लॉ मेकिंग प्रोसेस का जो ट्रबलिंग पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका आधार एक्ट आया था, आधार एक्ट को इट वाज पास्ड एज ए मनी बिल। जब मनी बिल के तौर पे आप पास करते हैं, इट मींस कि लोकसभा में वो बिल सिर्फ लोकसभा में डिस्कशन किया जाएगा और वो राज्यसभा में भी डिस्कस किया जाएगा, बट राज्यसभा में
पावर कुछ नहीं होता है, देयर इज नो पावर टू यू नो अमेंड द बिल और सजेस्ट एनी चेंजेस इन द बिल एक्सेप्ट रिकमेंडेशन, जो कि लोकसभा बिल्कुल नहीं मतलब लोकसभा के ऊपर है, एक्सेप्ट कर भी सकते नहीं भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो पैटर्न है ये हम लोग 2014 से देख रहे हैं और ये कहीं ना कहीं फिर से दिख रहा है ओनली बिकॉज इनको जो 400 पार वाला नारा है वो नहीं हुआ था और इनको डर है कि आने वाले काल में जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से हो सकते हैं इनकी जो पावर पोजीशन है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर 4 ऐसा मोडस ऑपरेंडी है। पहला तो यह है कि द लेजिस्लेशन इज ड्राफ्टेड इन सीक्रेट विथ कॉपीज शेयर्ड सिलेक्टिवली। आपने पूरे कानून को सीक्रेट में बनाया है और इसको सिलेक्टिवली शेयर किया है 50-60 लोगों के पास। क्यों? सबसे बड़ा प्रॉब्लम। द फाइनल बिल मे और मे नॉट बी शेयर्ड फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। तो पब्लिक एक बार 2020 में आपको पता होगा कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नाम के एक रेगुलेशन है, उसके ऊपर सरकार बहुत सारे चेंजेस लाया था। तो उसमें लोगों के लिए एक विंडो रखा गया था कि 30 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपना ओपिनियन पेश कर सकते हैं। उस तरीके की रहता है तो आप क्या करते हैं, सिटीजन का डायरेक्ट ओपिनियन लेते हैं। हो सकता है वो चीज यहाँ पर ना रखा जाए, ठीक है। थर्ड क्या है, द बिल्स आर नॉट सेंट टू द स्टैंडिंग कमेटी। ये तो स्टैंडिंग कमेटी से पता नहीं कितने सालों से कोई बिल ही नहीं भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी के पास जब आप एक बिल भेजते हैं तो वहां पर पर्टिकुलर फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो रहते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज के एमपीज भी होते हैं, उसमें एकदम डिटेल्ड स्क्रूटिनी होती है कि इस बिल का आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव है देन उस तरीके की डिसीजन लिया जाएगा कि इट विल गो हेड। तो ये एक चीज है। फोर्थ क्या है, मोस्ट बिल्स आर ओनली शेल लॉज। आप यहाँ पर क्या है, ऐसा बिल बना रहा है कि खाली वो बिल है, बिल वो क्या बन रहा है, आपका एक्ट बन रहा है और उस एक्ट में जो आपका डिटेलिंग है, ठीक है, ये डिटेलिंग के लिए डिटेलिंग आपने नहीं किया है और ये आपने ये बताया है कि दिस डिटेलिंग विल बी डन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट अपने हिसाब से टाइम टू टाइम उसका डिटेलिंग करेगा। फॉर एग्जांपल जो आपका वो आया था, अभी यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास, जो आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ये एक शेल लॉ है, मतलब कि इट इज जस्ट अ लॉ, लेकिन उसका जो डिटेलिंग चीजें हैं वो अभी तक नहीं बनाया गया है और वो सरकार अपने हिसाब से बनाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, ये आपका डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग जो आपका ड्राफ्ट है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, एक तो जो आपका कंसल्टेशन पॉलिसी, लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी होना चाहिए ताकि जो आपका स्टेक होल्डर्स है उनके साथ बातचीत हो पाए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, of the grievance appellate committee and the enforcement actions taken by the Ministry of Information and Broadcasting। तो जो भी आप MIB के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जा रहा है या फिर जो आपका ग्रीवेंस appellate कमिटी है, इनका जो भी ऑब्जर्वेशन है, ये सारे चीजें पब्लिक होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ ओपेकनेस, क्योंकि डेमोक्रेसी के जो सबसे बुनियादी जो ढांचा है, ठीक है, उसमें से एक चीज है आपका freedom of speech and expression। It is such a secured provision in democracy और ये democratic country के बाहर नहीं मिलती है। That is what makes it different from non-democratic or authoritarian or dictatorial regime। तो ऐसे में जरूरी है कि हम अपने जो आपका मच चेरिश्ड जो आपका फंडामेंटल राइट है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है एज अ सिटीजन। What do you think about this particular lecture? Please let us know your valuable opinion in the comment box and that shall be all for today. Thank you so much। अगले वीडियो में मिलते हैं। Till then, have a good time. Take care. Bye bye.